अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन व्हेन सैंपल साइज इज़ लार्ज। तो सैंपल साइज़ लार्ज अगर हो तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से टेस्ट करते हैं। तो ये आज टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इससे पहले हम सिंगल मीन की टेस्टिंग कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स या ऐसी कोई इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स को हम टेस्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर में वो है टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। लेकिन कंडीशन ये है कि व्हेन सैंपल साइज़ इज़ लार्ज, सैंपल साइज़ लार्ज होगा तो उसी केस में हम ये प्रोसीजर करते हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले 6 स्टेप होते हैं। जनरल प्रोसीजर की बात हम करते हैं इसमें। तो H0 H1 बनाएंगे आप। पॉसिबल जो हाइपोथेसिस बनते हैं वो H0 P इक्वल टू P0। P0 कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, मसलन P0 1/2 हो सकता है। H0 में P इक्वल टू 1/2 या 1/3 या 1/4 जो भी प्रोपोर्शन होगी उसको हम जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो वैल्यू है। P0 को हम कोई भी वैल्यू है उसको हम P0 से डिनोट यहाँ पे इसने किया है। तो P0 इक्वल टू P0 H1 इसका बनेगा, नॉट इक्वल टू P नॉट इक्वल टू P0। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि H0 P ग्रेटर दैन इक्वल टू P0 और फिर इसका H1 P इज़ लेस दैन P0। और फिर थर्ड में ये हो सकता है P इज़ लेस दैन इक्वल टू P0 और H1 इसका बनेगा P इज़ ग्रेटर दैन P0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड स्टेप में होता है अल्फ़ा आपको गिवन होगा या 0.05 ले लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि इसमें हम Z का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि जब सैंपल साइज़ लार्ज होगा तो हम कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो जो है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल बन जाती है। सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो P की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल बन जाती है। तो इसलिए हम Z का फार्मूला लगाएंगे। Z का फार्मूला देखें, इसके दो केसेस हैं। फर्स्ट जो है ये एक इसमें ये केस देख लें, Z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी नाट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन पी नाट इंटू क्यू नाट। तो इसमें ये है स्टूडेंट्स के प्लस माइनस 1/2 यहाँ पे आ गया है। तो ये कंटिन्यूटी करेक्शन है, ये हम तब लगाते हैं जब किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन करते हैं इनटू ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है कि P जो है ये असल में बायनोमियल का पैरामीटर है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है ये P जो है। N और P इसके दो पैरामीटर होते हैं बायनोमियल के। तो X जो है प्रोपोर्शन के केस में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल बनती है, लेकिन क्योंकि N जो है वो लार्ज होता है तो हम कह देते हैं कि दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। तो नॉर्मल जब बन जाती है तो फिर Z लगाते हैं। तो बायनोमियल डिस्क्रीट है, नॉर्मल कंटिन्यूस है। जब बायनोमियल की अप्रोक्सीमेशन करते हैं और वो कंटिन्यूस बन जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करेक्शन भी लगाते हैं जो कि 1/2 है इस केस में। तो अब देखें 1/2 प्लस माइनस, प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे इसका फैसला आप करेंगे X को देख के, X और N P0 को। N और P0, N सैम्पल साइज़ और P जो है P0 प्रोपोर्शन है। तो आप देखें N P0, अगर X ग्रेटर दैन N P0 होगा तो Z का फार्मूला देखें, X माइनस 1/2 माइनस N P0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ N P0 Q0 हो जाएगा। अगर X लेस दैन N P0 है तो फिर X प्लस 1/2 होगा उसी फार्मूले के अंदर। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। बाकी जो है कैलकुलेशंस का वही स्टेप है, क्रिटिकल रीजन एज इट इज़ है जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा है, और कंक्लूजन बाकी सारे स्टेप यही हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हर टॉपिक में चेंज हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, उसके मुताबिक जो है हम टेस्ट स्टैटिस्टिक भी लगाते हैं। अच्छा, थर्ड स्टेप में एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि Z का फार्मूला आप इन टर्म्स ऑफ P भी लिख सकते हैं। P कैप प्लस माइनस 1/2 N माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 Q0 ओवर N ऑल स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस 1/2 N होगा। तो 1/2 की बजाय 1/2 N होगा, क्योंकि ये जब आप P कैप यूज़ कर रहे हैं, P कैप प्लस 1। अगर X करेंगे तो 1/2 कंटिन्यूटी करेक्शन है, अगर आप P कैप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 1/2 N कंटिन्यूटी करेक्शन है। और इसमें भी प्लस माइनस करने का वही रूल है जो कि ऊपर हमने पढ़ा है X के केस में कि P कैप अगर ग्रेटर दैन P0 होगा तो P कैप प्लस माइनस 1/2 N आएगा फार्मूले में, और अगर P कैप लेस दैन P0 है तो फिर P कैप प्लस 1/2 N आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, X के मेथड से भी या P कैप के मेथड से भी, बल्कि हर क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से ट्राई कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जैसे भी करते हैं।
बहरहाल ये जो है जर्नल प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोपोर्शन के केस में कंटिन्यूटी करेक्शन का लिहाज रखना है आपने, ठीक है। तो जब एक्स वाला फार्मूला आप लगाएंगे जेड का, तो फिर इस केस में आपने करना क्या होता है कि कंटिन्यूटी करेक्शन प्लस माइनस 1/2, वो प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, ये आप याद रख लें। और फिर अगर पी कैप का फार्मूला, अगर जेड में आप पी कैप वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स की बजाय, तो फिर आप 1/2n करते हैं, ठीक है। तो 1/2n कंटिन्यूटी करेक्शन है इस केस में। तो ये जनरल प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें कि ये जो z का फार्मूला फर्स्ट केस में हमने लिखा है x प्लस माइनस 1/2 और माइनस एन पी नाट, और दूसरा जो नीचे जो मैंने पी कैप प्लस माइनस 1/2n माइनस पी नाट लिखा है, तो ये असल में वो x वाले फार्मूले से ही आया है। ऊपर न्यूमरेटर को भी हमने n पे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी n पे डिवाइड किया। तो आप देखें यही जो है फार्मूला z का बन जाता है पी कैप प्लस माइनस 1/2n माइनस पी नाट, और ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी नाट क्यू नाट ओवर n। तो ये असल में n से डिवाइड करने से ही आ जाता है, सिंपल ये किया। इसलिए कंटिन्यूटी करेक्शन भी 1/2n बनता है, क्योंकि 1/2 डिवाइडेड बाई n करेंगे जब आप, तो 1/2n बन जाता है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन इस लिहाज से चेंज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को देख लें, इसका जो रेलिवेंट जो इसका इस टॉपिक का जो मटेरियल है वो आपको बुक पे मिलेगा, आप उस पे उसको पढ़ लें, एक नज़र देख लें वहाँ पे। कुछ आइडियाज़ वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ यहाँ से, और बाकी जो न्यूमेरिकल हैं वो आप अटैम्प्ट करें। इसके जो क्वेश्चन हैं एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट आप अटैम्प्ट करें, और अगर इसमें कोई मसला हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। बाकी न्यूमेरिकल जो है बाकायदा तौर पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।